चलिए स्वागत करते हैं आपको सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 3 में। ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, यह तीसरा है। और तीसरा से चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा में पहले लिखेंगे क्या, नोट ए। क्या करना है, हमें नोट ए पढ़ना है। नोट ए में क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, या और लिखिए ऑर्डर ऑफ सेट। उसके बाद में आ सकता है आपको फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। और इस सबके फिर इसके बाद में हाँ पीछे और एक तरीका और लिखा था एक तरीका से, और इसे एन ए बराबर, तो इसे पढ़ेंगे क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। देखिए ये आपसे पूछ सकता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ ए सेट, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो इस सब के एक आंसर बताएगा आपको, क्वेश्चन ऐसा दे देगा। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये बराबर, जैसे सेट थ्योरी का चिन्ह कैसे होता है, कर्ली ब्रैकेट में, तो ए यू ई आई ओ ऐसे दे देगा। उसके बाद में देखिए तो क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना एलिमेंट आपको लग रहा है, ये सब एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट ये सेट ए का एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 ये सब पूरा एलिमेंट को गिन लीजिए, और जितना है ना उतना ही इसे एन में लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ 5 है तो 5 लिख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया क्या है, या तो आपसे एन ए पूछ सकता है, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट पूछ सकता है, फिर या ऑर्डर ऑफ ए सेट, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। इसके बाद में इस पर क्वेश्चन 4-5 कर लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। बाद में आइए एग्जाम्पल करते हैं इसमें। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या एन ए। इस सब के आंसर देने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो सेट ए है, सेट ए के क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना एलिमेंट है देखिए इसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो एन ए बराबर 8 हो जाएगा। इसका हो गया ऑर्डर ऑफ सेट 8 होगा। फिर आ जाइए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11। अब इसका फिर आपसे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ ए सेट कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या एन ए। ये सब का मतलब सेम ही होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, हो गया। ऐसा ही आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में भी, ये हो सकता है चाहे ऑर्डर ऑफ सेट हो सकता है, या कार्डिनल नंबर होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट होगा। ये 3 4 में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो अभी एक और एग्जांपल लिख लीजिए।
1 3 5 7 9 11 13 15। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपसे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो आप ऑर्डर ऑफ सेट पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। बस यही कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जितना एलिमेंट लिखा है उसे गिन कर लिख देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, तब एन भी उसे ही कहते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं नोट नंबर बी के तरफ। नोट बी के तरफ हम लोग चलते हैं। ये होगा तो पीछे के थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिखते चलते बढ़िया रहेगा, नोट साथ में बनाते चलिएगा। तो उसके बाद में आ जाइए नोट बी। नोट भी कुछ नहीं है, हम आपको बोलते इससे पहले वीडियो में भी बोले होंगे कि सेट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का अलाउ नहीं है। जैसे एक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट या नंबर भी आप ले सकते हैं। नंबर इज नॉट अलाउड मतलब हो गया कि ये अलाउ नहीं करता है। इसमें नंबर रिपीटेशन जैसे दिया गया है, आपको दिया जाएगा कि 1 2 1000, इसके बाद में इसे कुछ नंबर सीधा दे रहा है, ये सब दे देगा नंबर आपसे, और इसका बोलेगा कि इसका सेट बनाइए। तो आप सेट बनाइएगा तो सेट ए में इसे लिखिएगा, कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा तो 1 है, 1 लिख दीजिए, उसके बाद में 0 लिख दीजिए और 2। अब बोलिएगा कि ये 3 को 0 है तो 3 को 0 देना चाहिए, 4 को 1 है तो 4 को 1 तक। तो इसीलिए कहा गया, देखिए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट या नंबर इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इसमें नहीं चलेगा, सीधे ये वो है, इतना में से एक है, 1 लिख दीजिए और 2 है, 3 है, ऐसे लिख दे। चलिए एक बेर रिपीट नहीं करना है, सेट थ्योरी के अंदर में रिपीट नहीं करना। जब हम सेट बनाते हैं तो प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि ये नंबर है, बस इससे हमें समझना होता है आगे क्या लिखा है। उसके बाद में जाइए फिर नोट नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या नंबर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। इज नॉट इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, देखिए जैसे आपको ये एग्जांपल दिया गया है 1 0 2, ये हो गया, ये एग्जांपल दिया है, यही वाला एग्जांपल यहाँ पर लिया है। अब यहाँ ए में भी एक और सेट बनाते हैं जिसमें हम 0 का कर देते हैं, 1 का यहाँ पर, 2 का यहाँ पर। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर सेम ही है, ये कहिएगा ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये दोनों बराबर है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहीं पर भी आप रख सकते हैं, एलिमेंट को यहाँ 2 को रख सकते हैं, यहाँ 0 कहीं भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए इसे लिख लीजिए, इसके बाद में चलते हैं, लिख लीजिए हो जाएगा। चलिए नोट थ्री पर आइए। 3 में क्या है, हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, तो रेशनल नंबर के बाद में आइए क्यू प्लस। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो डिनोटेड क्यू को सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यू प्लस को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद में 4 में आइए, आर प्लस आपको देखने के मिलेगा फिर।
तो आर प्लस को, आर को क्या कहते हैं, रियल नंबर। उसके बाद में तो ये होता है आर प्लस है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर कुछ ऐसे होगा 0 से लेकर इंफिनिटी। हो गया। उसके बाद में आइए 5 में क्यू माइनस, यहाँ पर क्यू प्लस है, यहाँ पर क्यू माइनस लिख रहे हैं, तो क्यू माइनस में नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्यू माइनस है निगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद में आर माइनस का क्या होगा, निगेटिव रियल नंबर। हो गया। 6 तक ले आ गई यहाँ पर। यहाँ इसका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 0। यहाँ पर है फिर 7 में सी को क्या कहेंगे, सी को कहेंगे क्या, देखिए सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते होइएगा तो कोई बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, अलजेब्रा का एक चैप्टर है, उसमें डिटेल से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसे। सी को सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कैसे देखने को मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिएगा। यहाँ पर सेट में लिख रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट जरूरी है। उसके बाद में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार से रहता है, ए प्लस आई वी। तो जहां पर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद में जाइए आई, आप पूछिएगा कि आई का मान क्या होगा, यहाँ पर आई के मान धराता है तो आई के मान -1 हो जाएगा। चलिए इतना ही अभी से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतना ही लिखाते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देना ना भूलिएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम सेट थ्योरी के लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। चलिए हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं। यहाँ तक लाइन नोट कर लीजिए भैया था। उसके बाद में क्या है, कुछ पॉइंट है जैसे 7 तक ले लिखे थे, ये 8वां हो गया। सेट आर usually denoted by कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर क्या कहते हैं, ए बी सी ऐसे जाते रहिए, एक्स वाई जेड भर का ABCD वही लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये 9 में सेट एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय a small letter। स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर छोटा ABCD मान लीजिए। उसके बाद में आ जाइए 10 में। यहाँ पर आपको ये भी देख सकता है, जैसे सेट थ्योरी में ना एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सप्रेशन। उसके बाद में नंबर भी आप ले सकते हैं, नंबर या कोई भी एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। सेट थ्योरी के अंदर में ही लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, कैसा भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये पॉइंट नंबर 10 में, तो 10 में क्या होगा, इफ x is an element of a set, अगर ऑफ ए सेट ए
अगर x, यदि x एलिमेंट है सेट ए का, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? देन वी राइट हम लिखेंगे इसे x दे देंगे, उसके बाद में ऐसे तो चिन्ह बनाइएगा, उसके बाद में ए लिख दीजिएगा। अब इसे पढ़ेंगे क्या? इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं रेड एज, रेड एज, तो इसे पढ़ेंगे क्या? एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के एलिमेंट है एक्स, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर इसी पर 11 में आ जाइए, 11 नंबर पर, अगर इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, अगर एक्स, यदि एक्स एलिमेंट नहीं है सेट ए का, तो उसे कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। देन वी राइट, हम कैसे लिखते हैं? तो एक्स जैसा ही चिन्ह दिया वैसा ही दे दीजिए, ऐसे चिन्ह दे देंगे और इस पर कटिस के चिन्ह लगा देंगे, तब ये लिखेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कैसे? रीड है एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये होगा। यदि बोल रहा है क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स इज एन नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, इसे चिन्ह दे देंगे मार्क, उसके बाद में ये लिख लीजिएगा। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं।